बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सब जल के भस्म हो जाएगा, ये धमकी है या भविष्यवाणी, और ये मुर्शद ने किसके बारे में कहा है? और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तोशाखाना केस से भागने की कोशिश में हैं, बच नहीं रहे हैं। वैसे तो परसों उन्हें जाना भी पड़ेगा, 20 तारीख को उनकी पेशी भी हो जाएगी, लेकिन वो भागने की कोशिश में कहाँ से फंस रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल से बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे, लेकिन बचना तो वैसे भी मुश्किल है क्योंकि साइफर की तहकीकात भी शुरू हो रही हैं। और आजम खान साहब, आपको याद है ना, इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो तैयार बैठे हैं, जो ही जरूरत पड़ेगी वो एक ऐसा बयान देंगे, इतराफी बयान, या वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वादा माफ गवाह वाला बयान। और खान साहब मजीद फंसते जाएंगे। लेकिन खान साहब तो फंसे हुए हैं बेचारे, जो पहले अपनी बेटी के केस में, जिसको वो तस्लीम नहीं करते, उसके केस में सफाइयां दे रहे थे, तो अब शादी के केस में यानी निकाह के केस में भी सफाइयां देनी पड़ेंगी। ये सब कहानियां क्या चल रही हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल में सबसे अहम मामला था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से आज केस चल रहा था, और इमरान खान साहब, असल में तो और भी पिटिशनर बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम इमरान खान साहब को जाहिर है, उन्हें पता है उनके लोग भी फंस रहे हैं और फाइनली उन्होंने भी फंसना है। असल मसला ये, क्योंकि वो बार बार ऐलान हो चुका है हुकूमत की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, कि 9 मई के वाकयात में जो मुलविस लोग हैं वो तो पकड़े जाएंगे ही, लेकिन उनके सहूलतकार और उनके मनसूबा साज, उनमें से भी कोई नहीं बचेगा। तो इमरान खान साहब जाहिर है मेन मनसूबा साज असल, और वो जो शोर में चाहते हैं ना कि बेनिफिशरी कौन है, ये बातें अब नहीं चलेंगी। प्लानिंग जब हो रही थी, जो उनकी सारी ऑडियोज, वीडियोज और वादा माफ गवाह जो उनके साथी थे, जब वो सारे सामने आ रहे हैं और केस के दौरान भी आ जाएंगे, तो फिर ये कहानियां नहीं चलेंगी। खान साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज अदालत में अगरचे चीफ जस्टिस साहब का टिल्ट थोड़ा सा जाहिर है, वो नजर आ रहा है कि वो चाहेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स ना हो, लेकिन हुकूमत ने तो उन पर वैसे ही एतराज कर दिया, उन्हें अदम एतमाद का इजहार कर दिया, और हुकूमत का ख्याल यह है कि चीफ जस्टिस को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब ऐसी कोई मॉरल वैल्यूज पे यकीन रखते हैं? मेरा तो ख्याल नहीं है। मसला ये कि हमारी अदालतों में तो वैसे ही कभी ब्लैक लॉ डिक्शनरी की बात हो रही होती है, कभी नजरिया जरूरत होता है, कभी ज़मीर के मुताबिक फैसले होते हैं। जो ट्रू स्पिरिट है कानून की, आइन की, इंसाफ की, वो थोड़ा सा कम मिलती है। यहाँ तो मीडिया को दिखाने के लिए डायलॉग्स हो रहे होते हैं, यहाँ वो मुनासिब फैसले होने होते हैं, फ्री कैन की मर्जी के मुताबिक फैसले होने होते हैं। अच्छा, ये बताना होता है कि हमारा पिछला फैसला गलत था, अब हम सही कर रहे हैं। उस गलत फैसले पे कोई वो नहीं है, कंपनसेशन नहीं है, जो भी फ्री कैन थे उनको, किसी को नहीं। अच्छा हाँ, अब नया फैसला, चूंकि ज़रूरत के मुताबिक बदल जाता है, ट्रक आ रहे होते हैं, ट्रकों की बातें हो रही होती हैं, इल्ज़ाम लगते हैं जज पे, और उसी जज को साथ बिठाकर हुकूमत को, सब लोगों को पैगाम दिया जाता है कि जनाब आप लगा लें इल्ज़ाम जो मर्जी, चाहे करप्शन के इल्ज़ाम हो, मेरी मर्जी, मेरा जज मेरी मर्जी, मेरी अदालत मेरी मर्जी। तो ये सारी चीज़ें हम जहाँ देख चुके हैं, वहाँ मेरा ख्याल है ये इतनी सी जो मॉरल करेज है वो शायद ना ही नज़र आए। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी इसको तस्लीम करने की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही। अगर उन्होंने फैसला ऐसा दिया जो हुकूमत को कबूल नहीं हुआ, जब कानून और आइन के मुताबिक कोई भी नहीं चल रहा, तो मतलब जब अदालत की तरफ से इस किस्म के रिमार्क्स आएंगे, तो हुकूमत या जो फ्री कैन होंगे पार्टी होगी, उसका भी फिर इसी तरह का फैसला आएगा। बहरहाल एक और हुकूमत की दरख्वास्त वहाँ मुस्तरद हुई, वहाँ पे हुकूमत का कहना यह था कि फुल कोर्ट बना लें। अच्छा, फुल कोर्ट की सूरत में मुझे नहीं समझ आता कि चीफ जस्टिस साहब क्यों परेशान होते हैं या क्यों नहीं मानते। इससे पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप फुल कोर्ट बना लें। अच्छा, मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये कि फुल कोर्ट की सूरत में हुकूमत को रिलीफ नहीं मिलना था, या हुकूमत का मनपसंद फैसला नहीं होना था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट की तरफ आते ही नहीं है। आज तो खैर उन्होंने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जी 3 जजेस चूँकि खुद से इनकार कर चुके हैं बैठने में इस बेंच में, तो इसलिए वो 3 वो माइनस हो गए, और अतर मिनल्ला साहब अवेलेबल नहीं है, तो फुल कोर्ट तो हो ही नहीं सकती। और जो चीफ जस्टिस पर एतराज़ है वो तो उन्होंने कहाँ सुनना है, उन्होंने कहाँ उसको वेटेज देनी है। हमारे यहाँ तो जब एक चीफ जस्टिस के पुत्र का केस आ गया, बेटे का केस आ गया, लुटमार में, फ्रॉड में मुलविस था मलिक रियाज, वो जो बहरिया टाउन वाले हैं, उनका केस था, वो चीफ जस्टिस ने नहीं माना था।
कि मैं सुनूं या ना सुनूं, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ही करूंगा फैसला। यहां भी सासू माँ की ऑडियो हो या कोई चीज हो, कौन सुनता है? ये जो भाषण देने होते हैं ना, उसके इखलाकियात के और रिवायात के और आइन और कानून के, ये लोगों के लिए होते हैं, अपने लिए किसी के लिए नहीं है। अच्छा, और ये सब में वो हमारे यहाँ जुडिशरी हो, चाहे वो हो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सियासतदान हो, ठीक है बस ऐसे ही चलता रहेगा। और यही वजह है कि हम कोई बेहतरी की तरफ जाने के बजाय, तरक्की की तरफ जाने के बजाय फिर हर शोबे में तनज़्ज़ुली का शिकार भी होते हैं हम। हमारे हर महकमे को देख लें, मतलब अदालत का 130/139 नंबर जो है, शर्म की बात है ना कि पाकिस्तान एक मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में चंद एक मुल्क है उनमें से एक है, और वहाँ पे निज़ाम इंसाफ का जो नंबर है वो 130वां 139 में से, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, वो 50-60 हज़ार मुकदमे पड़े हुए, खैर है, उसके बाद बाकी अदालतों में लाखों में केसेस पड़े हुए, कोई बात नहीं है। फिर क्या हो गया, लोग इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, मर तो नहीं जाएंगे, और मर भी जाएंगे तो क्या हो गया, अल्लाह की मर्जी, दुनिया में आए हैं जो आए हैं उन्होंने वापस भी तो जाना है, तो ये सोचकर चलाए जा रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तो ये हुआ है उनके साथ। दूसरी तरफ वो भी लटक रहा है, केस आगे चलेगा, देखें उसमें क्या नतीजा आता है। लेकिन तोशा खाना केस से भागने की खान साहब ने पूरी कोशिश की। एक तो वो काबिल समात हो गया हुआ है, दूसरा उसमें आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, उनके केस में, उनकी अदालत में हमायूं दिलावर जज जो हैं, उनकी अदालत में केस था। तो इमरान खान साहब के वकील ने उन पर ऑब्जेक्शन कर दिया, और ऑब्जेक्शन ये था कि आपके फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट लगी हुई है इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, वो पुरानी पोस्ट, और वो पोस्ट जो जज ने नहीं लगाई हुई, वो किसी ने उनको टैग करके लगाई है, तो ज़ाहिर रिफ्लेक्ट होगी, वो नज़र तो आएगी उनके अकाउंट पे, उनकी वॉल पर, तो उस पर उन्होंने एतराज़ कर दिया। मतलब आप कमाल देखें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने, प्रोपेगेंडा करने, और फिर सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चल रहा है कि जनाब देखें वो बाइस्ड हैं, वो ये कर रहे हैं, और उन्होंने ये क्यों कहा कि जैसे वो ट्रोल करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, तो वकील ने ये काम किया है। क्या वकील को ये नहीं पता था? 100% पता था उन्हें, सिर्फ वो टाइम गेन करना चाहते हैं, मुकदमे को मजीद लटकाना चाहते हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। खान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन का वक्त आ जाए और उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो पेंडिंग रहे, और फिर उन्हें एक बहाना मिले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कि जी मुझे तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे आउट किया जा रहा है। और मोहतरम, इतने सारे केसेस हैं, वो जूं अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, अब जेल भी जाना पड़ेगा, जमानतें भी मनसूख होंगी, ना अहली भी होगी, ये सारी चीजें होनी है। तोशा खाना इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की लुटमार है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी मैं समझ सकता हूं, ये बात मानी जा सकती है कि इससे पहले भी लोग तोशा खाना से चीजें लेते थे, उनमें से किसी ने ये शोर नहीं मचाया था कि ये चोरी होती है, ये डाका होता है, ये लुटमार होती है, ये गैर इखलाकी है, ये गैर कानूनी है, और मैं इसको ठीक कर रहा हूं। तो जिसने ठीक करने के दावे किए, जिसने रियासत मदीना बनाने की बात की, जो हमें पैगंबरों और सहाबा कराम की मिसालें देते थे, वही खान साहब इस लुटमार में शामिल थे तोशा खाना की, तो फिर एहतसाब तो होगा। अच्छा, नजर इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा शोर उन्होंने मचाया था ना, तो कम से कम। अच्छा, फिर वो कि जी बाकियों ने भी क्या फलाने, भाई आपके पास 3.5 साल थे। ये जो बातें आज आपको पता चली हैं कि वो नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा या आसिफ जरदारी साहब ने कोई गाड़ी ली या फला किया, आपके पास 3.5 साल थे, उस दौरान में उनको सजा दिलवा देते। और झूठा केस बना के राना सनाउल्लाह साहब पर, वो जो हीरोइन का केस बना के उन्हें जो अंदर कर रहे थे, वो जो सहाफ़ियों को उठा के जेलों में डाल रहे थे, जो सहाफ़ियों पे हमले हो रहे थे, ये सारे काम जब आप कर रहे थे और आपकी निगरानी में, आपकी वजारत उज़्मा में ये काम हो रहे थे, तो ये तोशा खाना के केस भी पकड़ लेते जो बाकी पार्टियों के थे। नहीं पकड़े ना, नहीं किए, किसी भी मसलहत की वजह से, या चले मसलहत भी नहीं, नालायकी की वजह से कह लेते कि आपको पता ही नहीं था कि ये काम करना है। तो अब आपका पकड़ा गया तो उसको तो भुगतें ना, उसको फेस करें, उसका जवाब दें। नाहली इसमें भी बनती है। लेकिन खैर, इससे भी बड़ा केस साइफर वाला है, जो उन्हीं की हुकूमत ने अदालत में चले गए थे कि इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अब वो ज़ाहिर हुकूमत ने तो वापस ले लिया दरखास्त, तो FIA को इजाज़त मिल गई है साइफर की तहकीकात की। तो साइफर की जब तहकीकात होंगी तो एक बड़ा ब्लंडर होगा, बड़ा झूठ पकड़ा जाएगा। 62, 63 खान साहब का जो आता है ना झूठ बोलने वाला, जो अपने आप को सादिक और अमीन का, उन्होंने वो है ना बाबा डैम वाले साकिब निसार साहब, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। अब ये सब सामने आ जाएगा। मसला ये है कि आज़म खान साहब गिरफ्तार है,
और उनके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। तो वो जब आएंगे, ये साइफर का जो ड्रामा हुआ था कि हमने इससे खेलना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें फिर सामने आ जाएंगी। एफआईए जब तहकीकात होंगी तो एक दफ़ा तो चीज़ें दाएं बाएं होंगी ना कुछ तो खुलेंगी चीज़ें, तो वो सारी सामने आ जाएंगी और फिर हम तुम होंगे, जंगल होगा और खान साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे तो मसाइल उनके लिए और भी हैं। पहले उनकी बेटी का एक केस है जो कभी लटक गया था, दोबारा आज वो भी खुलना है कि वो जो टेरियन वाइट है उनकी बेटी है। खान साहब मानते नहीं है, अच्छा इनकार भी नहीं करते, शर्मिंदा से होते हैं हल्के से, उनके चेहरे से वो शर्मिंदगी भी नहीं, वो सिर्फ उन्हें गुस्सा आता होगा कि ये क्यों ये बात हो रही है, इसलिए उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, कभी उससे इनकार भी नहीं किया। अमरीकी अदालतों में साबित हो चुका हुआ है, गार्डियनशिप मिल गई थी, उनकी साबिका अहलिया मोहतरमा और उनके बच्चों के साथ वो रह रही हैं टेरियन वाइट, तो वो उससे इनकार करते हैं। अगेन 62, 63 सादिक और अमीन का जो उन्होंने टाइटल खरीदा हुआ है सर्टिफिकेट, वो झूठे साबित हो जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। तो अब एक तरफ बेटी का, तो अब नया केस निकाह का ही है कि वो ही नहीं लीगल है, ना सिर्फ बेटी लीगल नहीं है, शादी भी लीगल नहीं है एक और जी। बुशरा बीबी के साथ जो निकाह है वो चूंकि इद्दत के दौरान हुआ है। अच्छा, अब ये बिल्कुल पर्सनल सी चीज़ें हैं, इन पर ना केसेस होने चाहिए, ना इन पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, खान साहब को शौक है मजहबी टच देने का हर चीज़ में। आप देख रहे हैं ना आजकल जिस तरह से वो कुरानी आयत और अहादीस के हवाले देते हैं। कल भी उन्होंने जो किया कि गजवा खंदक के बाद आयत नाजिल हुई और उसका हमें बताया कि, तो खान साहब हालांकि वो रेफरेंस भी गलत देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने क्या कहना है। मतलब वो वैसे ही एक गलत चीज़ हो जाती है कि मज़हब के बारे में जब आप अहादीस का कोई हवाला दें या कुरानी आयत का हवाला दें, तो या तो वो ठीक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मेक श्योर, ज़ाहिर आपने प्रिपेयर्ड है ना, चीज़ें तैयार करके जा रहे हैं, तो पूछ लें किसी समझदार आदमी से, किसी आलिम दीन से, किसी पढ़े लिखे बंदे से। हालांकि उनका क्लेम यह है कि सीरत के हवाले से बुशरा बीबी की स्टडी बहुत ज़्यादा है, तो वो बुशरा बीबी भी साथ बैठी थी, उन्हीं से पूछ लें कभी अगर उन्हें पता हो तो इस तरह के जो वो गलत बयानी करते हैं, गलत रेफरेंसेस देते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है। तो बहरहाल अब वो उन्हें अपनी इद्दत में निकाह का इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अदालत में केस आ गया है, उसने काबिल समात भी डिक्लेयर कर दिया। मतलब यार इतने सारे केसेस हैं जिसमें सब में वो नाअहली और मुश्किल बन जानी है खान साहब के लिए। बचना किस किस से बचेंगे? ये वही हाल है परवेज इलाही साहब वाला कि 26 मुकदमे थे, एक में जमानत होगी तो दूसरे में जमानत होगी थी, तीसरे में पकड़े गए, तीसरे में जमानत हुई, चौथे में पकड़े गए। वैसे तो वो एमपीओ के तहत भी पकड़े गए, तो खान साहब बड़ा मुश्किल है बचना। दूसरी तरफ वो मुश्किल से बचने के लिए भी बड़ी कोशिशें कर रहे होते हैं और मुर्शिद ने एक धमकी दी है कि सब भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, उससे बचो। अब ये पता नहीं ये धमकी है या भविष्यवाणी है, पेशन गोई जो होती है ना, तो वो मुर्शिद ने उनको धमकी दिया। और उसका मैं से तो आपको याद होगा, मैंने आपसे 5 दिन पहले अपने वीलॉग में जिक्र किया था कि वो जो काली बाल्टी है, खान साहब वो काले फट्टे और फिर एक बाल्टी सर पे चढ़ा लेते हैं टोकरी सी, और वो छतरी भी ऊपर लेके चलते हैं, वो धूप से बचने के लिए थी। धूप से नहीं, रोशनी से, सूरज की रोशनी बराह रास्त नहीं पड़नी चाहिए थी। तो खान साहब के मदाह पुराने असद खरल साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो उसमें कहते हैं कि क्या करें बेचारे खान साहब भी, सितंबर तक सर पर सूरज की किरणों से बचने के साबिक खातून अव्वल मुर्शिद की बात को कैसे टाल सकते हैं, क्योंकि उनकी अहलिया मुर्शिद बुशरा बीबी के मुताबिक अगर सितंबर तक उनके सर पर सूरज की किरणें बराह रास्त पड़ गईं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये चूंकि वो तोहमात का शिकार हैं बुशरा बीबी के, तो वो समझते हैं कि सारा कुछ उन्होंने किया है। मतलब वो यार कोई कुदरत पे यकीन रख लें, अल्लाह पे यकीन रखें कि कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल उनका अपना इत्काद है, उनके अपना अकीदा है या अपनी सोच है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तकरीरें वैसे वही करते हैं, या का नबुदु व या का नस्ताइन से शुरू होते हैं, लेकिन अमल जो है वो मुख्तलिफ होता है, वो वही फट्टे और वो सारी चीज़ें। खान साहब इन जादू टोनों से अगर सारे काम चलते तो ये जादू टोना करने वाले जो है ना, ये सड़कों के किनारों पे दरख्तों के नीचे वो फाल निकालने के लिए और इस तरह से बैठे हुए लोगों से पैसे ना मांग रहे होते, वो अपने जादू टोने से खुद ही वज़ीर आज़म, सदर, बादशाह और इस तरह से चीज़ें बन के वो सब कुछ कर लेते हैं। आपके जो असल मुर्शिद थे वो थे जनरल फैज़, वैसे तो उससे पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन वो उसी वो जो ना गद्दी के अगले गद्दे नशीन थे जिन्होंने आपको इस मनसब तक पहुंचाया था, जिसने आपको उस गद्दी पर पहुंचा दिया था। तो वो चूँकि उनका सिलसिला
वो मुनक़ता हो गया है, वो गद्दी वाला वो जो चल रहा था एक दरबार, उससे पहले पाशा साहब, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, जनरल कियानी, जनरल वो क्या थे हमारे शुक्रिया वाले, राहिल शरीफ शुक्रिया वाले, ठीक है, और फैज़ साहब और बाजवा साहब, ये सारे जो थे वो सिलसिला मुनक़ता हो गया हुआ है। तो अब आपको वो जो फैज़ हासिल हो रहा था उनसे, वो नहीं मिल रहा। अब आप छतरी ले लें, बाल्टियाँ ले लें और अंगूठियाँ पहन लें और नमाज के दौरान भी तस्बीह पढ़ते रहें, जो मर्ज़ी कर लें। अब ये चीज़ें जो है ना, ये मोकलों के हाथ से निकल गई है गेम। अब ये गेम आ गई है, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही फ़ौज जो आपको कंधों पर बिठा के लाई थी, वो एपॉलिटिकल होकर आपकी हिमायत से इनकार कर चुकी है। ये अदालतें जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है, आपको जिस तरह से सपोर्ट कर सकते थे कर ली, ज़्यादा देर नहीं चलनी, वो सारा भी होना है। तो फिर यही अदालतें होंगी, यही कानून के कटहरे होंगे, 150-200 मुकदमे हैं, तो टाइम तो लगेगा। इलेक्शन वैसे तो जल्दी नहीं हो रहे, लेकिन जब भी आएंगे तब तक आप इन मामलात में कहीं जेल में बैठे, कोई पेशियाँ भुगतते हुए, कोई जेल के अंदर कहीं वो हो रही होगी, समात हो रही होगी, इस तरह की चीज़ें भुगत रहे होंगे। हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि ये सारे मामले अपनी जगह चाहे चलते रहें, हुकूमत कोई ऐसे काम करे इलेक्शन के अनाउंसमेंट के अलावा भी, कि जो मेरे लिए, आपके लिए, हम 25 करोड़ लोगों के लिए कोई आसानी के लिए, सुकून के लिए, बेहतरी के लिए कोई सूरत बन सके। शुक्रिया।